डॉक्टर भरोसे के साथ देते हैं इंजेक्शन जो प्रसव के दौरान इस्तेमाल होता है। उसकी जांच हुई और रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में सामने आया कि उसमें जरूरी सक्रिय तत्व मौजूद ही नहीं था। लेकिन क्या यही इंजेक्शन कोटा में हुई 5 प्रसूताओं की मौत की वजह बना? नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं भानुदेव अग्निहोत्री। आज बात उस रिपोर्ट की जिसने कोटा में हुई 5 प्रसूताओं की मौत मामले में नया मोड़ ला दिया। जी हां, जहां एक तरफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और विशेषज्ञों ने साफ साफ कहा है कि इसे सीधे मौत का कारण मान लेना अभी जल्दबाजी हो गई। जी हां, क्यों? खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में सामने आया कि टोसिन ब्रांड के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बैच नंबर I-7881 में निर्धारित सक्रिय तत्व यानी ऑक्सीटोसिन ही नहीं मिला। यानी जो दवा गर्भाशय संकुचन के लिए इस्तेमाल होती है वह अपने तय मानकों पर खरी नहीं उतरी। जी हां, इसके बावजूद पूरे राजस्थान में टोसिन ब्रांड के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बैच नंबर I-7881 की बिक्री और उपयोग रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार का कहना है कि मौतों की वजह सिर्फ इस इंजेक्शन को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक आप दोष नहीं दे सकते या इस पर कोई दोषारोपण नहीं कर सकते। क्योंकि जिन महिलाओं की मौत हुई उनकी डिलीवरी सामान्य नहीं हुई, बल्कि सिजेरियन ऑपरेशन से हुई थी। और मेडिकल रिकॉर्ड्स में प्रमुख कारण भी सामने आए, जैसे पेप्सिस यानी गंभीर संक्रमण, MODS यानी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। अब सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं युग कंट्रोलर अजय फाटक, जिन्होंने जांच रिपोर्ट और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की गुणवत्ता को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आइए अब आपको उनकी वाइट सुनाते हैं। कि हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा कोटा से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो कि जैक्सन फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेटरी का था, उसका नमूना गुणवत्ता की जांच के लिए लिया गया था, जो कि जांच उपरांत ऐसे के जो कंटेंट है उसके अंदर अवमानक कोटि का पाया गया, जबकि उसके अंदर स्टेरिलिटी और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिक। ऑक्सीटोसिन को लेकर आपने कुछ जो बैच है जिनकी रोक लगाई है, एक तो क्या मामला हुआ, आपने क्या इसके अंदर पाया गया जिस वजह से आप रोक लगाई? ऐसा था कि हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा कोटा से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो कि जैक्सन फार्मास्यूटिकल्स लेबोरेटरी का था, उसका नमूना गुणवत्ता की जांच के लिए लिया गया था, जो कि जांच उपरांत ऐसे के जो कंटेंट है उसके अंदर अवमानक कोटि का पाया गया, जबकि उसके अंदर स्टेरिलिटी और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, उसके अंदर वो मानक कोटि का पाया गया। तो चूंकि उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं थे, इसलिए हमने उसके उपयोग और उसके ऊपर रोक लगा दी है पूरे स्टेट के अंदर, और सभी औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस बैच की औषधि जो है उसका उपयोग पर रोक लगाया जाए। क्या काम करता है ये ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रसव के अंदर सहायक होता है औषधि, और उसके लिए ये दिया जाता है अपने। सर, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं थी, ये बात आप कह रहे हैं, तो उसमें क्या ऑक्सीटोसिन की मात्रा भी नहीं थी या क्या इशू? नहीं, उसमें ऑक्सीटोसिन के मुख्य घटक नहीं थे, ठीक है, तो उस कारण से वह अवमानक कोटि का घोषित हुई औषधि, ये चीज़ है। ये कोटा के उस न्यू मेडिकल कॉलेज से मिले थे सैंपल? हाँ, ये न्यू मेडिसिन कॉलेज के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर से लिया गया था, जो कि महिलाओं को दिया गया था, और वहाँ पे जो महिलाएं जिनको ये औषधि दी गई थी उनके बेसिकली सिजेरियन सेक्शन से उनकी डिलीवरी हुई थी, ठीक है ना। तो इस कारण से इस औषधि का सीधा उसके ऊपर कोई दुष्परिणाम के मामले नहीं आए, क्योंकि जिनकी कैजुअलिटी हुई थी उनके अंदर
ऑर्गन जो थे फेलियर्स के केसेस थे और ऑक्सीटोसिन के नहीं होने से ऑर्गन फेलियर की संभावना नहीं है। इसके संबंध में हमारे जो फार्माकोलॉजिस्ट है उनकी राय भी आ चुकी है, तो उसके अनुसार ऑक्सीटोसिन घटक नहीं होने से इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो सकती। कितने सैंपल सर लिए गए थे और कितने यहाँ पे जांच किए गए, दिल्ली कितने भेजे गए थे सर जांच के? नहीं, ऐसा है कि 24 नमूने हमारे द्वारा लिए गए थे, जिसमें से 20 नमूने हमने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जयपुर के अंदर जमा कराए थे, जिसकी 20 की रिपोर्ट आ चुकी है। 20 में से 19 नमूने मानक कोटि के पाए गए। तो आपने सुना, जांच में इंजेक्शन अमानक जरूर मिला, लेकिन रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि इसी इंजेक्शन की वजह से प्रसूताओं की मौत हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रसवोत्तर मतलब बच्चों के जन्म के बाद की अवधि में ब्लीडिंग की स्थिति में सिर्फ ऑक्सीटोसिन ही विकल्प नहीं होता, इसके अलावा और भी विकल्प होते हैं, जैसे मिसोप्रोस्टोल, कार्बोप्रोस्ट, मेथाइल एर्गोमेट्रिन, ट्रानेक्समेसिक एसिड और जरूरत पड़ने पर सर्जिकल इंटरवेंशन भी किया जाता है। यानी सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। सवाल यह भी है, अगर इंजेक्शन अमानक था तो वह अस्पताल तक पहुंचा कैसे, किस स्तर पर गुणवत्ता की जांच हुई और क्या सप्लाई सिस्टम में कहीं गड़बड़ी या बड़ी चूक हुई। फिलहाल सरकार ने कहा है कि जांच निष्पक्ष, वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से जारी है और जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन कोटा का यह मामला अब सिर्फ एक अस्पताल की घटना नहीं, बल्कि दवाओं की गुणवत्ता, मेडिकल सिस्टम और जवाबदेही पर बड़ा सवाल बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या अमानक दवा सिस्टम की बड़ी लापरवाही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए इन खबर राजस्थान। धन्यवाद।